मैं उनसे 2021 में मिली थी। बस यही सब चीज़ों की वजह से उसने मुझे शादी के झांसे में फँसाया था। मेरे साथ फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनाया ज़बरदस्ती। ही यूज्ड टू मैनिपुलेट मी, ही यूज्ड टू फ़ोर्सफुली डू ऑल दैट थिंग्स। ऐसी चीज़ें बहुत बहुत रेगुलर बेसिस पे होती थी। 9 टू 10 मंथ्स वी वर टुगेदर। वो मुझसे रिश्ते की आड़ में आके मुझसे सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बनाया है उसने बहुत बार। बैक टू बैक बहुत धमकियाँ मिल रही थी कि मैं तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगा, तुझे मुंबई शहर में काम नहीं करने दूँगा। मुंबई में ही है या मुंबई से बाहर चले गए हैं, बट उनको अरेस्ट करने की प्रक्रिया चालू है। वो मुझसे डर्टी चैटिंग करता था इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे। बहुत सारे कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। एवरीडे हमारी कॉल पे बात होती थी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसाफ़ माँग रही हूँ एज़ अ वुमन। फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली आज हमारे साथ एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने अपने को एक्टर शशांक मिश्रा के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए और ये एलिगेशंस रेप को लेकर है। उनके साथ चीटिंग की गई है। ये सारे एलिगेशंस उन्होंने अपने को एक्टर पे लगाया है। हम उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं और इसकी शुरुआत किस तरीके से हुई है और उनके साथ किस तरीके से चीटिंग की गई है। आपसे मैं पहले जानना चाहूँगी, आपने एलिगेशंस लगाए हैं अपने को एक्टर के ऊपर, उनका नाम क्या है? और कुछ डिटेल्स बताइए। उनका नाम शशांक मिश्रा है उर्फ़ शान मिश्रा। और हम दोनों साथ में एक टीवी शो में काम किए थे। वहाँ से ही ये चीज़ों की शुरुआत हुई थी और हम लोग रिलेशनशिप में आए थे और ये सब स्टार्ट वहीं से हुआ था। ये मतलब कौन से साल में आप उनसे मिली थी और आप दोनों की मुलाकात किस तरीके से हुई? कौन-सी ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप उनसे मिले और उसकी शुरुआत हो गई? मैं उनसे 2021 में मिली थी, जब हमारा ये शो की शूटिंग स्टार्ट हुई थी। और फिर धीरे-धीरे करके हम लोगों में दोस्ती हुई, दोस्ती के साथ रिश्ता आगे बढ़ा, रिलेशनशिप आया। एंड या मतलब मैं उसके साथ शादी का हम दोनों का शादी का भी प्लान था। और बस यही सब चीज़ों की वजह से उसने मुझे शादी के झांसे में फँसाया था और मेरे साथ फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनाया ज़बरदस्ती, जो कि मुझे एक्चुअली कंफर्टेबल नहीं फ़ील होता था बिकॉज़ मैं ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। और मेरे लिए एक फ़िज़िकल रिश्ता बनाना किसी आदमी के साथ हमें सिखाया जाता है कि शादी के बाद ही वो चीज़ें लाज़मी होती है, दैट्स करेक्ट। सो उससे पहले ये सब चीज़ें करना वाज़ नॉट अ पार्ट ऑफ माय ethics and everything, but he used to manipulate me, he used to forcefully do all that things. सो या ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो उन्होंने आपको क्या कह के अपने विश्वास में लिया या फिर उन्होंने शादी के झांसे में आपको लिया? हम लोग सेम स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं और हम लोगों के जितने भी रीति रिवाज हैं वो सब बहुत सिमिलर हैं एक दूसरे से। वो भी बहुत एक अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करता है, मैं भी अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। उसके मॉम डैड से भी मेरी बात होती है और उसने मेरे मॉम डैड से भी बात की हुई है बहुत बार। सो ऐसी चीज़ें बहुत बहुत रेगुलर बेसिस पे होती थी। एंड तो समहाउ मेरे पेरेंट्स भी कन्विंस्ड हो गए थे कि या वी कैन हैव अ फ्यूचर ऑफ बोथ ऑफ यू। और ये सब चीज़ों की वजह से वो एक एक दिखती थी होप कि हाँ, हम दोनों के रिश्ता बहुत आगे बढ़ जाएगा। उसने मुझे बहुत बार ये भी बोला था कि दैट वी विल हैव 3 चिल्ड्रन ऑफ आवर्स, जो कि एक तुम पे जाएगा, एक मुझ पे जाएगा। और मतलब ऑल दीज़ काइंड ऑफ स्टफ हैज़ हैपेंड। सो या इट वाज़ लाइक दैट। अच्छा, ये आप दोनों का कितने दिन से रिलेशनशिप था आप दोनों का? मान के चलिए अराउंड लाइक 9 to 10 months we were together. And within this 9 to 10 months he used to like we used to hang out with each other. हम लोग बाहर घूमने भी जाया करते थे, प्लान्स बनाते थे। और बहुत बार ऐसा भी हुआ था कि मतलब वो मुझसे रिश्ते की आड़ में आके मुझसे सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बनाया है उसने बहुत बार, जिसके बारे में मैंने अपने रिपोर्ट में भी लिखा है और स्पेसिफिक डेट्स मेंशन की हैं। बिकॉज़ वो डेट्स मेरे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट हैं, बिकॉज़ एक लड़की के लिए उस उस हादसे को मतलब बता पाना, वो चीज़ बहुत मुश्किल हो जाता है एक औरत के लिए। और उस समय वो जिस 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 दौर से गुज़र रही होती है उस समय, वो कभी नहीं भूल पाती। इसीलिए मैंने अपने ऑफ़िसर्स को वो स्पेसिफ़िक डेट्स, टाइम सब कुछ बताया है।
अच्छा, आपने उनके ऊपर एलिगेशंस क्या-क्या लगाए ये बताइए? मैंने उन पे रेप का एलिगेशंस लगाया हुँ। है, जिसका सेक्शन 376 2N है, हुँ, और 377 है अननेचुरल सेक्स का, और 506 और 509 है, हुँ। जो उन्होंने मुझसे जितने भी धमकियाँ, ब्लैकमेलिंग, डिफेमेशन वगैरह ये सब मेरे लिए किया है, थ्रेट ऑफ लाइफ है मुझे, वो सब का धाराएँ हैं उसके ऊपर। अच्छा, किस तरीके की धमकी आपको दी जा रही थी और चीटिंग की बात सामने आती है तो कितने पैसे की चीटिंग आपके साथ की गई है? जब हम लोग रिश्ते में थे हुँ। उस दौरान वो मुझसे कोई ना कोई रीज़न्स के लिए मुझसे पैसे मांगा करता था, कि जैसे मेरे पास रेंट के लिए पैसे नहीं हैं, हुँ। और मुझे दोस्तों के साथ पार्टी करनी है तो उनको थोड़ा खाना पीना और ये सब चीज़ों के लिए मुझे पैसे कम पड़ रहे हैं। तो कभी बीच में उसकी दादी बीमार हो गई थी, तो उसके टेस्ट करने के लिए उसने मुझसे 20-25 मांगे थे, और ऐसे ही बहुत सारे ओकेजन्स में वो मुझसे पैसे लेता था। वो मुझसे गिफ्ट्स भी माँगता था कि मुझे टैब चाहिए, पेंटिंग्स चाहिए, हुँ। फ़ोन चाहिए। सो ये सब चीज़ें की हैं, अराउंड लाइक मान के चलिए 3 से 4 लाख, बिकॉज़ 2.5 लाख से ऊपर तो मैंने उसको ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस दिए हुए हैं। अच्छा, आपके आर्टिकल पब्लिश जो हुई है उसके अनुसार आप 13 मार्च को बांगुर पुलिस स्टेशन में पैसे न देने के आरोप में आपने शिकायत दर्ज कराई थी और उसके बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आई? इसका कितना असर हुआ उनके ऊपर? मैं मतलब एज़ अ ह्यूमन बीइंग हुँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, बिकॉज़ मुझे बैक टू बैक बहुत धमकियाँ मिल रही थी कि हुँ। मैं तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगा, तुझे मुंबई शहर में काम नहीं करने दूँगा, और जितने भी कास्टिंग वास्टिंग वाले लोग हैं हुँ। उनको तेरे इमेज के बारे में बताऊँगा कि यू आर कैरेक्टरलेस एंड ऑल। तो ये सब चीज़ें ना बहुत बहुत डिप्रेशन वाली चीज़ें थी, हुँ। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। तो मैं जैसे लाइक नॉर्मल सिटीज़न की तरह मैं अपने स्टेशन पहुँच गई, हुँ। और वहाँ पे मैंने उन सबको ये सब चीज़ें बताई कि उस लड़के ने मुझे शादी का झांसा दे के मुझे यूज़ किया है, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, और मुझसे पैसे भी लिए हुए हैं। सो आप प्लीज़, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ इन हुँ, सब हुँ, चीज़ों हुँ। को लेकर। तो ये सब चीज़ें मैंने वहाँ लिखवाई हैं कि दैट उसने अपने दोस्तों से भी मेरे को फ़ोन करवाए हैं, गाली-गलौज करवाई है, मेरे एक्वेंटेंसेस लोगों को मेरे बारे में गंदी-गंदी बातें, मैसेजेस शेयर किए हैं। हुँ। तो ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई थी ये सब। अब आगे जाके जैसे ही उन्होंने शायद उसको कॉल वॉल किया होगा, वो उसने मेरे काउंटर पे कोई एक और कंप्लेन दर्ज अच्छा। करी, जो कि पुलिस वालों ने उसको खारिज कर दिया था, क्योंकि ऑलरेडी आपके खिलाफ एक कंप्लेन आ चुकी है। तो जब आप उनके साथ रिलेशनशिप में रहती थी, कभी आपके साथ मारपीट जैसे कि आपने कहा गाली-गलौज हुआ करती थी, झगड़े होते थे, कभी उन्होंने आपके ऊपर हाथ उठाया, कभी मारपीट ऐसा हुआ? अ, बहुत टाइम ऐसा होता हुँ। था कि मतलब वो हँसी मज़ाक में हाथ उठा देता था हुँ। मुझ पे, जिसके लिए मैंने उसको माफ़ कर देती थी कि हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हुँ। वो इट्स इट्स लाइक अ नॉर्मल थिंग। बट जब भी कभी कोई भी सेक्सुअल रिलेशनशिप रहता था उसमें, ही यूज्ड टू बी वेरी एग्रेसिव। सो या ही यूज्ड टू ट्राई लॉट ऑफ थिंग्स जो um, मतलब जो अननेचुरल रहती थी। सो दैट्स वाई मैंने वो चीज़ मेंशन करी थी अपनी रिपोर्ट में। अच्छा, कभी आपको उनके बिहेवियर से ऐसा डाउट नहीं हुआ कि ये कहीं न कहीं मेरे साथ ये धोखा कर रहे, गलत कर रहे, जो नहीं करना चाहिए वो हो रहा है मेरे साथ? कभी आपको ऐसा कभी फ़ील नहीं हुआ अंदर से? मुझे फ़ील हुआ था, हुँ। बहुत बार हुआ था, बट समहाउ ही यूज्ड टू वो मुझे मैनिपुलेट कर लेते थे, और मुझे कोई ना कोई वैलिड सा रीज़न देके मुझे मना लेते थे उस चीज़ के लिए। हुँ। और एक लड़की पे मुझे डाउट हुआ था, तो जब मैंने उस लड़की से कन्फ्रंट किया, उस लड़की ने भी यही बोला कि हम सिर्फ दोस्त हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और इन्होंने भी मुझे यही बोला कि वो सिर्फ मेरी दोस्त है, इससे ज़्यादा हमारा और कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा, वो लड़की के बारे में आपको कैसे जानकारी हुई? अ, उसने मुझे एज़ अ फ्रेंड इंट्रोड्यूस करवाया था पहले, हुँ। और उसने मुझे बोला था कि शी इज़ माय फ्रेंड, और मुंबई शहर में दीज़ 3-4 पीपल आर देयर व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन माय लाइफ, लाइक दे आर अ फैमिली। हुँ। मतलब एक पिलर हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोग जो मुंबई में आते हैं बाहर से, हम लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली फ्रेंड्स ही होते हैं। सो समहाउ आई गॉट टू नो अबाउट दैट। फिर मेरी उससे ज़्यादा लड़की से बातचीत नहीं होती थी, तो जब मुझे डाउट आया तब मैंने उस लड़की से थोड़ा-सा बातचीत करना चाहा, हुँ, हुँ। और मैंने उनसे पूछा, और मैंने बहुत क्लियरली पूछा उनसे कि आपका कोई रिश्ता तो नहीं है ना उनके साथ? तो उसने मुझे साफ-साफ बोल दिया कि नहीं, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ बेस्ट फ्रेंड हूँ उसकी, और कुछ नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि
समहाउ उस लड़की के बारे में मैंने इससे भी मतलब इनसे भी बहुत बात करी थी, शशांक से भी बहुत बार पूछा इस बारे में कि शान आप उस लड़की के साथ आपका क्या रिश्ता है, क्योंकि मुझे अगर हम अपनी आगे शादी की बात देख रहे हैं तो मुझे पता होना चाहिए कि कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं हैं। बिल्कुल क्योंकि मेरी फैमिली में सबको पता है, मेरे मॉम डैड को पता है आपके बारे में, और समहाउ भी मतलब हमने मैरिज से पहले बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं, तो मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो नहीं नहीं तुम सुनी थी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मतलब देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। सो ही यूज्ड टू मतलब वो मुझे मना लेते थे उन सब चीज़ों के लिए। तो देखिए जैसे कि आपने कहा कि उनके बारे में शशांक जी के बारे में आपकी पूरी फैमिली जानती है और कि आप दोनों साथ में रह रहे थे। अब आपकी फैमिली की प्रतिक्रिया क्या है और आपकी फैमिली चाहती क्या है? जब ये सब चीज़ें मेरे मॉम डैड को पता चला कि दैट मतलब वो किसी और लड़की के साथ है और इतने महीनों से मुझे मतलब इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा था ये सब, सो थोड़ा एक एक सेटबैक हुआ मेरी फैमिली को, लाइक जैसे मुझे हुआ था, क्योंकि अगर एक लड़की ने बहुत सारे सपने बुन लिए थे आपके साथ, वो सपने जैसे ही टूटते हैं तो एक धरती सी हिल जाती है अपन ऐसे। सो मेरे मॉम डैड को भी वही फील हुआ कि हमारी बेटी के साथ ये क्या हो गया है। तो थोड़ा सा उन लोगों ने भी इस चीज़ को डाइजेस्ट करने में समय लगाया। धीरे धीरे करके जैसे उन्होंने ये सब चीज़ें की तो उन्होंने मुझे बोला कि यू शुड टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, एक्शन लेना चाहिए, जो तुम्हारे साथ गलत हुआ है वो उस चीज़ के लिए तुम कोर्ट में जाओ और इंसाफ मांगो उनसे, और अवेयर करवाओ जो बाकी और जो लड़कियां होंगी, अगर वो कहीं ना कहीं इनके झांसे में फंस रही हैं या वो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको पता चले कि आप ये गलत गलत चक्कर में मत पड़िए इन सब के। तो कहीं न कहीं आपकी फैमिली आपको अभी सपोर्ट कर रही है? जी, मैं आई डोंट नो मैं इस चीज़ को कैसे एक्सप्रेस कर पाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक लड़की के लिए उसके माँ-बाप का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, और एक लड़की इतनी बड़ी बात अपनी इज़्ज़त को लेके ऐसे ही नहीं आएगी, जब तक उसके माँ-बाप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं बहुत शुकरान हूँ अपने मॉम डैड का कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है इस सब चीज़ों में, और आगे बढ़ने में मेरे पिलर हैं वो। तो आपने उनके खिलाफ क्या-क्या शिकायत दर्ज कराई है और आपने अब तक क्या-क्या एक्शन लिया है? अभी मैंने जब रिपोर्ट करी थी, एफआईआर हुई है, और मुझे बहुत बहुत हेल्प मिली है डीसीपी सर से। उन्होंने मेरे केस को समझा, मेरी प्रॉब्लम्स को समझा कि जिस जिस सिचुएशन से मैं गो थ्रू कर रही हूँ, उन्होंने मेरी हेल्प करी कि मेरी एफआईआर हुई, एक्शंस लिए गए। उसके बाद उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट में अपील की हुई थी, जो कि उनकी बेल रिजेक्ट कर दी गई। कौन से पुलिस स्टेशन में आपने शिकायत दर्ज कराई है? ये गोरेगांव पुलिस स्टेशन। गोरेगांव पुलिस स्टेशन। वहाँ से क्या प्रतिक्रिया मिल रही है? वो लोग अभी उसको अरेस्ट करने के लिए ढूंढ रहे हैं। वो अभी मतलब एब्सकॉन्ड है वो मुंबई से। अब ये नहीं पता कि मुंबई में ही है या मुंबई से बाहर चले गए हैं, बट उनको अरेस्ट करने की प्रक्रिया चालू है। अच्छा, आप इतने दिन से रह रहे थे तो उनके बैकग्राउंड को आप बखूबी जानती होगी। क्या इनका बैकग्राउंड क्या रहा है? उसके पापा एडवोकेट हैं एक देहरादून में, और उसकी मॉम टीचर और प्रिंसिपल रह चुकी है। सो वो और उसका एक छोटा भाई भी है, और दे आर अ गुड फैमिली। मतलब मैंने उनसे बात भी की है, अंकल आंटी ने बहुत अच्छे से बात की है मुझसे, और समहाउ मुझे लगता था कि हाँ ये मेरे वुड बी सन एंड फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ होंगे, बट समहाउ द सिचुएशंस आर लाइक दिस, आई डोंट नो। अब उन्होंने भी मुझे अभी कांटेक्ट भी नहीं किया एक बार भी कि मेरी साइड ऑफ की स्टोरी वो सुन ले। आई डोंट नो कि वो उसकी बातों पर क्यों विश्वास कर रहे हैं, एक बार मेरा भी तो सुनना चाहिए उन्हें, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रही तो हूँ। उनकी फैमिली का क्या कहना है जब क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उनकी फैमिली को भी पता होगा ये चीज़, तो उनकी फैमिली क्या कह रही है? आपको ये अगर इस बारे में जानकारी है, क्या आपने उनकी फैमिली से इस बारे में बात की है? नहीं, उनकी तरफ से अभी तक मुझे कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ है, और जो कुछ भी है आई आई गेस पता नहीं, शान ने शायद उनको कुछ मैनिपुलेट करके बातें बताई हुई हैं, जो कि शायद न्यूज़ में भी आई हैं कि मैं ज़बरदस्ती उनके साथ रिश्ता बना रही हूँ, और मैं उनके पीछे पड़ी हुई हूँ और उनकी बदनामियाँ कर रही हूँ। तो ये सब चीज़ें शायद उनको भी ऐसे ही मैनिपुलेट करके समझाया होगा। लेकिन आपको लगता है उन्होंने अगर मैनिपुलेट करके समझा तो आपको लगता है आपको उनकी फैमिली तक पहुँचने की ज़रूरत है?
इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उनके पेरेंट्स को पता चले कि एक्चुअली में सच्चाई क्या है। मेरे मेरे थ्रू एटलीस्ट आप सुने तो सही, कम से कम मैं आपको, अगर मेरी बात आप सुनेंगी तो शायद आपको कुछ तो एक एसेंस लगेगा कि हाँ, ये लड़की झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि जज ने मेरे सारे प्रूफ्स देखे हैं। सर ने हर एक चीज़, उन्होंने हर एक चीज़ मतलब डिटेलिंग में करके अच्छा, इस मामले को लेकर आपके पास प्रूफ में क्या-क्या है? अगर आप इन शॉर्ट बताना चाहेंगे तो? हम लोगों ने प्रूफ में ये सब लगाया कि वो मुझसे डर्टी चैटिंग करता था इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, और बहुत सारे ऐसे ऐसे वल्गर मैसेजेस हैं मेरे पास, और हम लोगों की बातचीत होती थी। इसका मतलब हम लोग रिलेशनशिप में तो थे। कम से कम उनके लॉयर ने 400 पेजेस की चैट भेजी है, मैंने भी 200-300 पेजेस की चैट भेजी हुई है। तो समहाउ एटलीस्ट मतलब एक रिश्ता होता है किसी दो के बीच में, तभी इतनी सारी चैटिंग्स होती हैं। बहुत सारे कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, एवरीडे हमारी कॉल पे बात होती थी, इनकमिंग आउटगोइंग। और जिसमें जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड हमने जो दिया था वो ये था, जहाँ पे खुद अक्यूज्ड ने ये एक्सेप्ट किया है दैट ही हैड सेक्सुअल रिलेशंस विद मी। लेकिन उसके बाद भी जो उनके वकील हैं शैलेंद्र मिश्रा जी, उनका ऐसा बोलना है, जो आपके आर्टिकल में छपा है उसके अनुसार मैं पूछ रही हूँ, उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने जो भी आरोप लगाए वो सारे आरोप बेबुनियाद है और वो ज़बरदस्ती की रिलेशनशिप चाहती थी और ये मना कर रहे थे, इसकी वजह से वो अभी बदला ले रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, बदले वाली कोई बात ही नहीं है एज सच यहाँ पे, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ इंसाफ मांग रही हूँ एज अ वुमेन। और इस इंडिया में हम सब जानते हैं कि वुमेन के लिए ये फिज़िकल चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं, एंड हाउ अ वुमन इज़ ट्रीटेड। सो मैं बस सच बोल रही हूँ, इसके अलावा मेरे पास और कोई भी सबूत नहीं है। मैं सबूत दे चुकी हूँ जज के सामने, सब कुछ मैंने बोल दिया है। उनका कहना ये है कि वो मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं थे, बल्कि मैंने वो चीज़ प्रूव कर दी है कि ये मेरे साथ रिलेशनशिप में थे। अब आपका अगला कदम क्या होगा? आपने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी है, अब अगला कदम आपका क्या होगा? क्या आप कोर्ट का दरवाज़ा ठकठकाएँगे? जी ज़रूर, क्यों नहीं, क्योंकि कोर्ट ने मुझे पहले भी सपोर्ट किया है और मेरी दलीलें सुनी हैं, मेरी साइड की स्टोरी सुनी है, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है इसमें। सो आई एम श्योर कि अगर आगे भी कुछ होता है सो कोर्ट मुझे ज़रूर इंसाफ दिलवाएगी। शुक्रिया। तो देखा आपने, ये एक न सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने वाली महिला के साथ जो हुआ वो भावना उन्होंने व्यक्त किया, बल्कि ये एक महिला है, एक नागरिक है, एक लड़की है। उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं अपने को एक्टर शशांक मिश्रा जी के ऊपर। उन्होंने कहा है कि वो उन्होंने उन्होंने कहा है कि उनके साथ उनको शादी का झांसा देकर शादी का वायदा किया और उसके बाद उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया, उनसे पैसे भी लिए और उसके बाद उनको धोखा दिया। फिलहाल ये चाहती हैं कि इनको न्याय मिले और उन्होंने इस मामले को लेकर जो है शिकायत भी दर्ज की है।